नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर और परफेक्ट नंबर्स के ऊपर प्रोग्राम्स बनाएंगे। दोस्तों हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। दूसरा क्वेश्चन होगा टेल वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। और तीसरा क्वेश्चन होगा जनरेट अ लिस्ट ऑफ परफेक्ट नंबर्स। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन 25T और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम डाल देते हैं Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर Q1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास Q1। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यूज़र से इन टाइप एक नंबर एंटर कराएंगे। स्मॉल एन वेरिएबल में स्टोर कर देंगे उसको। ये स्मॉल एन वो नंबर है जिसके हमें फैक्टर्स फाइंड करके बताने हैं यूज़र को। उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन आई इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फैक्टर्स जो हैं वो 1 से लेकर n तक के बीच के ही नंबर होंगे। उसके बाद इफ n मॉड i इक्वल टू 0, यानी अगर n जो नंबर है वो i से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी n मॉड i n को i से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर इसका मतलब i इज़ अ फैक्टर ऑफ n, तो ये i हमें प्रिंट कर देना होगा। तो हम टाइप करेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट i प्लस ट्रिपल स्पेस। फिर हम इफ़ का ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद फॉर का ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर मेन का ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर क्लास का ब्रैकेट बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे। दोस्तों उसके बाद कोड को क्लोज करेंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 28 आर 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। तो आइए टेस्ट करके देखें। सबसे पहले 28 वैल्यू डाल के देखते हैं। तो फैक्टर्स आ रहे हैं 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28, जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों एक और नंबर टाइप करके देखें। इस बार फैक्टर्स ऑफ 35 आर 1, 5, 7 एंड 35। तो आइए टाइप करके देखते हैं 35। तो फैक्टर्स आ रहे हैं 1, 5, 7 एंड 35। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। आइए दोस्तों अब परफेक्ट नंबर्स के ऊपर प्रोग्राम्स बनाते हैं। दोस्तों व्हाट इज अ परफेक्ट नंबर? अ परफेक्ट नंबर इज अ नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इंक्लूडिंग वन बट एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। इसका ये मतलब है कि परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जो कि अपने सारे फैक्टर्स इंक्लूडिंग वन बट एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ का सम होता है। फॉर एग्जाम्पल 6 एक परफेक्ट नंबर इसलिए है क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 3। इसमें 1 को इंक्लूड किया है पर 6 को इंक्लूड नहीं किया है। 6 भी एक फैक्टर है पर उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। और 1 + 2 + 3 से 6 आ रहा है वापस, इसलिए 6 एक परफेक्ट नंबर है। उसी तरीके से 28 भी एक परफेक्ट नंबर इसलिए है क्योंकि इसके फैक्टर्स इंक्लूडिंग वन बट एक्सक्लूडिंग 28 आर 1, 2, 4, 7 एंड 14। और 1 + 2 + 4 + 7 + 14 से 28 वापस आ रहा है। बट 35 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर बिकॉज इसके फैक्टर्स इंक्लूडिंग वन बट एक्सक्लूडिंग 35 आर 1, 5 एंड 7 and sum of 1, 5 and 7 is 13, which is not equal to 35. दोस्तों अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का कोड बनाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का कोड रीयूज कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का कोड कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब इसमें इधर उधर माइनर चेंजेस करके हम क्वेश्चन नंबर 2 का कोड बना लेंगे। दोस्तों सबसे पहला चेंज होगा, जहां क्लास Q1 लिखा है उसको क्लास Q2 बना देंगे। और फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में उसके बाद सबसे पहली लाइन होगी इंट कैपिटल S इक्वल टू 0। ये कैपिटल S विल स्टोर द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ स्मॉल n इंक्लूडिंग 1 बट एक्सक्लूडिंग n। फिर फॉर लूप में चेंज आएगा, i इज लेस देन इक्वल टू n की जगह i इज लेस देन n होगा, केवल इक्वल टू साइन हट जाएगा क्योंकि n को एक्सक्लूड करना है और 1 को इंक्लूड करना है। उसके बाद इफ n मॉड i इक्वल टू 0, यानी कि इफ i इज अ फैक्टर ऑफ n तो i को प्रिंट नहीं करना है बल्कि i को सम में जोड़ना है, यानी कि s प्लस इक्वल टू i। दोस्तों हमारा सम आ चुका है। अब बस इसे चेक करना है कि ये ओरिजिनल नंबर स्मॉल n के बराबर है या नहीं। तो इफ कैपिटल S इक्वल टू स्मॉल n सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln परफेक्ट नंबर, और इसका एल्स पार्ट भी होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नॉट अ परफेक्ट नंबर। दोस्तों हमारा कोड बन करके तैयार हो गया। इसको कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों 6 and 28 आर परफेक्ट नंबर्स एंड 35 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो आइए टेस्ट करके देखें। सबसे पहले 6 ये परफेक्ट नंबर आ रहा है। उसके बाद 28 ये भी परफेक्ट नंबर आ रहा है। एंड लास्टली 35 ये नॉट अ परफेक्ट नंबर आ रहा है। तो हमारे सारे आउटपुट सही आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट परफेक्ट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10,000, और इसका आउटपुट है 6, 28, 496 एंड 8128। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का कोड बनाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का कोड रीयूज कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का कोड की कॉपी बना ली है। अब इसमें इधर उधर माइनर चेंजेस करेंगे। सबसे पहले जहां क्लास Q2 लिखा है इसको क्लास Q3 बना देंगे और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में इंट n हटा देंगे क्योंकि अब हम यूज़र से n की वैल्यू इनपुट नहीं कराएंगे बल्कि कोड के अंदर ही एक फॉर लूप के जरिए जनरेट करेंगे। फॉर इंट n इक्वल टू 1, n इज लेस देन इक्वल टू 10,000, क्योंकि हमें 1 से लेकर 10,000 तक के परफेक्ट नंबर जनरेट करने हैं। फिर n प्लस प्लस और उसके बाद इंट कैपिटल S इक्वल टू 0। फिर बाकी कोड सेम रहेगा, उसको बस इंडेंट करेंगे। उसके बाद इफ वाली लाइन पे आएंगे। इफ S इक्वल टू स्मॉल n तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में परफेक्ट नंबर नहीं प्रिंट करना है बल्कि स्मॉल n की वैल्यू प्रिंट करनी है जो कि परफेक्ट नंबर है। और एल्स पार्ट कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा क्योंकि ना हमें मैसेज प्रिंट करना है नॉट अ परफेक्ट नंबर और ना ही ऐसे नंबर को प्रिंट करना है जो कि परफेक्ट नंबर नहीं है। और उसके बाद फॉर लूप बंद हो जाएगा। इसके बाद हम कोड को कंपाइल करेंगे, क्लोज कर देंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। दोस्तों हमारा आउटपुट आ रहा है 6, 28, 496 एंड 8128 और ये आउटपुट जो है हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट से मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।